तो हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैरानॉर्मल हंट। तो आज मैं आपको ऐसी एक हॉलीवुड की फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसके साथ एक मानूसियत जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि वो फिल्म को देखने के बाद या तो इंसान पागल हो जाता है या तो उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। वो और कोई नहीं, फिल्म का नाम है एंट्रम। तो ये पिक्चर 70 की दशक में रिलीज हुआ था, मगर कुछ साल में यह देखा गया कि बहुत लोगों की मौत हो रही है पिक्चर देख के। तो उसी टाइम कुछ ही सालों में इस फिल्म को बंद कर दिया गया, मतलब लीगली बैन कर दिया गया। लेकिन वापस से इसका काम चालू हुआ, मतलब आधी मूवी बनी थी और हाफ के लिए 2018 में वापस चालू हुआ। वैसे कहा जाता है ये फिल्म को देखने के बाद बहुत लोगों की तुरंत मौत हो जाती है, पर आपको फिर भी अगर इस वीडियो में इस मूवी के बारे में एक्सप्लेनेशन देखना है तो अंत तक बने रहिए। दोस्तों, ऐसा तो आए दिन आते रहते हैं फिल्में जिसमें शैतानों को खुश करने का या उनको अपना बनाने का या उनसे कोई अपना काम करवाने का तरीके आते हैं, लेकिन ये एंट्रम थोड़ा जरा सा ये द एंट्रम फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए थे जिसे देखने के बाद आपके दिमाग पे सीधा सीधा असर पड़ता था, जिससे कि आपकी मौत हो जाती थी या फिर वो इंसान पागल हो जाता था। ऐसा बोला रीजन था। फिल्म के देखने से पहले कई लोगों की मौत हो जाती थी या देखने तक वो पागल हो जाते थे। तो दोस्तों, जैसा कि ये फिल्म के रिलीज होने से पहले मैंने आपको बताया था कि ये फिल्म को के पहले एक कंटेंट आता था जिसमें लिखा रहता था कि ये फिल्म को अगर आपको देखना है तो इसे अपने रिस्क पे देखें। तो दोस्तों, इसलिए होता था क्योंकि अभी रिलीज हुई थी ये फिल्म, तभी उसके बाद काफी लोगों की जान गई थी। दरअसल जब ये फिल्म की प्रीमियर हुआ था उस टाइम पे वो बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। कुल 36 लोग आए थे ये फिल्म के प्रीमियर में, जहां तक मुझे पता है। और उस दिन जब भी वो फिल्म चल रही थी वो टाइम पे वो सेट पे आग लग गया था। और कमाल की बात यह है कि 36 के 36 लोगों की जान चली गई वही फिल्म देखने के टाइम। दोस्तों, ऐसा तो आए दिन आते रहते हैं फिल्में जिसमें शैतानों को खुश करने का या उनको अपना बनाने का या उनसे कोई अपना काम करवाने का तरीके आते हैं, लेकिन ये एंट्रम थोड़ा अलग था। और चौथे फिल्म फेस्ट में तो कुछ अजीब ही हो गया, जैसे कि कुछ 36 या 40 लोग उसमें भी थे जो कि वो फिल्म देखने आए थे, लेकिन वो लोग भी वहां हंसते हंसते या कुछ लोग तो पागल हो गए थे जैसे कि वो फिल्म देख रहे थे। और दूसरी बात की कि ये फिल्म को दुनिया में सबसे बड़ा मनुष्यत फिल्म का दर्जा दिया गया और इसे तो बैन भी कर दिया था, पर वापस से 2018 में इसे वापस रिलीज किया गया। पर आप इसे देख नहीं सकते क्योंकि ये दूसरे भाषा में है और हिंदी वर्जन भी होगा, पर उसे डाउनलोड करना इतना इजी नहीं होगा क्योंकि उस पे भी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा। तो ये फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से घर से जिसमें एक माँ रहती है, बेटा, उसकी बहन और एक छोटा सा कुत्ता रहता है। वो बच्चे का नाम था नेतन और उसकी बहन। पर कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसके कुत्ते की मौत हो गई किसी रहस्यमय तरीके से। नेतन बहुत बुरा माना, मतलब वो कुत्ता उसके लिए सब कुछ था, मतलब बहुत मतलब वो बहुत ज्यादा क्लोज था उसके। जब भी उसकी मौत हुई तो नितिन बहुत उदास रहने लगा। अभी मतलब समझ लीजिए कोई भी ऐसा इंसान आपसे, इंसान या कोई भी कुछ भी चीज हो आपसे अलग हो जाए जो कि आपको पसंद है, तो सामान्य सी बात है आप बहुत उदास होंगे, आपका किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा। तो यही कुछ नितिन के साथ भी हुआ। तो यह देख के उसकी माँ और उसकी जो बहन थी वो भी उदास हो गए कि इसका तो कहीं कुछ मन नहीं लग रहा। तो उन्होंने एक प्लान बनाया ये बोलने के लिए। तो उसकी बहन ने उसको ऐसा बोला जाके कि नितिन, हम हमारे कुत्ते को वापस ला सकते हैं, पर हमें उसके लिए कुछ काम करना होगा। उसने बोला कि हमें एक घने जंगल में जाना होगा जहाँ पे बोला जाता है कि वो रास्ता नर्क के रास्ते से बहुत पास था, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट था वहां से।
वहां जाके हम उसे वापस ला सकते हैं। तो ये सुन के नेतन थोड़ा परेशान हो जाता है। तो वो अपनी माँ से जाके सवाल करता है कि माँ, ये हमारे कुत्ते कहाँ गए होंगे? तो माँ बोलती है वो बहुत बुरा था, इसलिए वो नर्क में गया होगा। ये सुन के नेतन को थोड़ा संतुष्टि मिला कि कम से कम उसकी बहन उसकी मदद कर रही है उस अपने कुत्ते को वापस लाने के लिए। तो कुछ दिन बाद वो लोग तैयारी करते हैं उसी घने जंगल में जाने तो वो एक दिन वहां जाते हैं, पर वो भी रात के समय। तो वो जंगल की तरफ पहुंचते ही उन्हें एक बोर्ड दिखता है जहाँ पे वो लिखा जाता है, या फिर वो जंगल का नाम था सुसाइड पॉइंट। और वो बोर्ड पे लिखा था यहाँ सुसाइड करना मना है, मतलब उनके लैंग्वेज में लिखा हुआ था। नेतन थोड़ा घबरा गया। वो सोचने लगा कि ऐसा क्या हो सकता है इधर। तो उसकी बहन बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो और कुछ ना सोचते हुए जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उन्हें आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं वहां पे कुछ लिखा हुआ रहता है कि अगर आपको किसी की आत्मा से या किसी से भी मिलना हो जो कि मर चुका हो, तो उसके बारे में एक प्रोसेस, तो उसके लिए अपनी कोई भी चीज किसी को भी बलि देनी पड़ेगी। तो नेतन अपनी बहुत प्यारी चीज जो कि उसके कुत्ते का पट्टा था, जो कि वो बलि देने को तैयार। तो उसकी बहन इस चीज की प्रक्रिया चालू करती है और फिर वो चालू होने के बाद जो नेतन है वो बेल्ट लेके रख देता है उधर। इसके बाद वो लोग कुछ 5 धर्म के मूर्ति लेके आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और उसको एक घेरे में रख के एक सार के थ्रू बांध देते हैं, मतलब एक तरफ करके, और उसी सर्कल में रहते हैं। तो ये सब करने के बाद वो लोग उस घेरे के बीच में जैसे ही जाके खड़े होते तो कुछ देर बाद वहां पे वो लोग खड्डा खोदने चालू कर दे। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि वो खड्डा क्यों खोदते हैं। तो फिर उसके पीछे ये रीजन है कि जित उसके जमीन के नीचे 5 लेयर है। वो अगर पांचों लेयर कंप्लीट करते हैं खोदना, तो उसके बाद बोलती है कि तुम जाके ब्रश कर लो, तुम्हारे मुंह से बहुत स्मेल आ रही है। तो नेतन ये सुन के नेतन मना कर देता है क्योंकि उसे आलस हो रही थी। तो उसकी बहन बोलती है कि क्योंकि तुम्हारा मुंह बहुत स्मेल कर रहा है, तो उसे एक 3 सर वाले कुत्ते के बारे में बताती है जिसका नाम सेनेब्रस होता है। ये माना जाता है कि ये नर्क का रखवाला होता है। तो उसे डराने के लिए खाली उसकी बहन ऐसा बोलती है कि ये इसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, तो हो सकता है ये कहीं तुम्हारे पास आके तुम्हें खा ना ले, क्योंकि हम नर्क के बहुत करीब हैं। तो ये सुन के नेतन थोड़ा घबरा जाता है और वो ब्रश करने के लिए अपने टेंट के बाहर जाता है। तो वो जब भी टेंट के बाहर जाता है तो वो कुछ ही दूरी में एक नदी था, वहां पे वो यह देखता है कि 2 लोग हैं, अजीब से लोग हैं, एक मरे हुए इंसान को कहीं तो भी लेके जा रहे हैं, पर वो ठीक से देख नहीं पाता है। तो ये सब देखने के बाद नेतन बहुत घबराता है और वो शांति से जाके सो जाता है। तो कुछ समय बाद वो सपने में यह देखता है कि 2 डेविल्स यानी कि राक्षस इंसानी कपड़े पहन लेते हैं, यानी कि अपने आप को इंसानी रूप में बदल लेते हैं और एक छोटे से गांव में नॉर्मल सभी इंसानों के साथ रहने लगते हैं। वो लोग उधर इसलिए रहते हैं वो लोग ताकि वो लोग उधर बैफनेट की पूजा कर सके। और ये सब देखने के बाद वो नेतन थोड़ा घबरा जाता है। तो अगले दिन वो लोग वापस से खुदाई करते हैं और वो लोग क्या पाते हैं कि वो लोग थोड़ी देर बाद ही एक छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं। और गांव में भी उसे वही लोग दिखाई देते हैं जो कि उसे अपने सपने में दिखाई दिए थे लास्ट टाइम। और उसे वही बैफोनेट दिखाई देता है जिसकी वो 2 राक्षस यानी कि इंसान के रूप में थे जो कि उनकी पूजा कर रहे थे। ये सब के बाद नेतन और उसकी बहन ये देखती है कि वो दोनों बैफनेट की तरफ नीचे मतलब आग लगा दे रहे हैं और उसके आजू बाजू नाच रहे थे। और थोड़ी बाजू में उधर एक टेडी बेयर रखा रहता है सफेद कलर का, जिसपे थोड़ा खून लगा हुआ रहता है। तो ये सब देख के उस नेतन की बहन थोड़ा घबरा जाती है और नेतन का हाथ पकड़ के
काफी तेजी से भागने लगती है और वो लोग सीधा टेंट में अपने जाते हैं और कहानी इसी तरह आगे बढ़ती है और ये दिखाया जाता है कि उनके टेंट के पास वही दो राक्षस थे जो कि इंसानी रूप लेके रहते थे। और वहां पहुंचते ही वो लोग यह देखते हैं कि वो दोनों डेविल्स उनको उनके ही टेंट की तरफ थे और कुछ ही देर में उसे खींच के अपने उसी गांव में लेके जा रहे थे। और उसी हाथापाई में नेतन की जो बहन थी वो बेहोश हो जाती है और नेतन को वो लोग बेफनेट में डाल देते हैं और नीचे से आग लगा देते हैं और उस टाइम के लिए उसकी बहन को एक छोटे से पिंजरे में बंद कर देते हैं। और जैसे ही कुछ टाइम के बाद उसकी बहन को होश आता है तो वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। वो जैसे तैसे पिंजरे को तोड़ देती है अपने हाथों से ही और वो जैसे ही बाहर निकलती है तो फिर वो उसके आजू बाजू एक बंदूक पड़ी हुई रहती है जिससे कि वो दोनों डेविल्स को शूट कर देती है। और जैसे ही वो दोनों डेविल्स नीचे गिर जाते हैं तो नेतन की बहन तेजी से नेतन के पास भागती है और उसे बेफनेट के पेट से बाहर निकाल लेती है जो कि जल रहा था। दरअसल ये बेफनेट एक पुतला है जिसके पेट से वो अपने भाई को बाहर निकाल लेती है और फिर तेजी से वो लोग वहां से बाहर निकल के अपनी टेंट की ओर भागते हैं। और फिर इसी तरह कहानी आगे बढ़ती है और वो लोग अपने काम में सफल होते हुए नर्क की आखिरी द्वार में पहुंच जाते हैं। पर जैसे ही वो लोग नर्क के काफी करीब आने लगते हैं तो उन्हें अंदर से एक ऐसी अजीब सी आवाज आने लगती है और ये देख के नेतन की बहन थोड़ा आगे भागती है पर उसका भाई नेतन वो ज्यादा तेजी से नहीं भाग पाता है। तो जैसा कि वो तेज नहीं भाग पा रहा था तो उसकी शरीर बहुत काली पड़ गई थी। वो इसलिए क्योंकि उसे बेफनेट के पेट में डाला गया था और उसे जलाया गया था। और इसके बाद ये बताया जाता है कि फिल्म एंड हो चुकी है लेकिन फिर भी ये फिल्म अभी भी 10 मिनट की बाकी रहती है। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जितनी भी काली परछाइयां या शैतान होते हैं वो नेतन की बहन की तरफ भागते हुए आते हैं और पता नहीं नेतन उतने देर में कहाँ गायब हो जाता है। और ये थोड़ी देर में पता चलता है कि नेतन को एक वही सेरेब्रस नाम का जो कुत्ता था 3 सर वाला जो मैंने आपको पहले बताया था उसका जंजील उधर मिलता है और वो उसे उठा के अपनी टेंट की तरफ भागता है जबकि उसकी बहन टेंट पे ही उसका इंतजार कर रही होती है। ये सब देख के उसकी बहन को लगता है कि उसके पीछे कुछ डेविल्स आ रहे हैं या शैतान आ रहे हैं तो वो बिना देखे अपने गन से टेंट के बाहर थोड़ा बाहर आके बिना देखे शूट करने लगती है और यहीं पर कहानी को बंद कर दिया जाता है। लेकिन फिर वापस से 2018 में ये फिल्म वापस से खुलती है और उसमें यह दिखाया जाता है कि एक आदमी और एक औरत थे। उनके हाथ में एक एप्पल था जो कि बहुत पुराने जमाने के लोग थे, उनके कपड़े बहुत पुराने जमाने के थे। और फिर कोई आता है और उन दोनों को शूट कर देता है। ये स्टोरी थोड़ी अजीब है लेकिन थोड़ी अजीब है पर समझा जा सकता है अगर इसे समझना चाहे तो। और फिर थोड़ी देर में ऐसा होता है कि आपके स्क्रीन पे एक डेविल दिखाई देता है जो कि आपकी तरफ पॉइंट कर रहा होता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि वो शैतानों का राजा और कोई नहीं लूसीफर भी हो सकता है। तो लास्ट में जो ये 2 कपल दिखे थे आदमी जिसे की शूट किया गया था जो कि वो एडम और ईव थे। जबकि ये स्टोरी में ये बताया गया था कि वो टाइम पे ईश्वर ने एडम और ईव को बनाया था दुनिया की रक्षा करने के लिए, पर शैतान ने उसे मार दिया। तो अब ये कहा जाता है कि अब इसमें होगा क्या, ये ऐसा मूवी में दिखाया जा रहा है। दरअसल ये मूवी में 117 बार एक ऐसे साइन को दिखाया जा रहा था जो कि एस्ट्रॉयड का साइन बोला जाता है, जिसे उसे और कुछ नहीं नर्क का दूसरा नाम कहा जाता है और ये एक शैतान का भी नाम होता है। ये थोड़ा अजीब दिखता है, डॉल्फिन या ड्रैगन की नहीं, इसका शरीर डॉल्फिन का बना रहता है और ये ड्रैगन की सवारी करता है। माना जाता है कि ये सबसे भयानक और
डरावना राक्षस होता है। ये किसी को देखने के बाद ये उसकी जान तुरंत ही कुछ ही पलों में ले सकता है। और ये फिल्म में जो टेंट दिखाया गया था वो भी ट्रायंगल शेप में दिखाया गया था, और ना जाने कितने बार ये फिल्म में ट्रायंगल शेप बताया गया है, जबकि ये साइन ट्रायंगल डायरेक्ट सीधा सीधा इल्यूमिनेटी को दर्शाया जाता है। पता नहीं, पर आपको पता होगा कि इल्यूमिनेटी के बारे में? अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकूं। तो चलिए अभी बात करते हैं इस फिल्म के श्रापित होने के रीजन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 117 बार ट्रायंगल शेप का एक आकार दिखाया गया था, जो कि सीधा सीधा नर्क को दर्शाता है। और पता नहीं कई जगह पे लूसीफर, बैफोनेट, स्रैफर, ये कई कई तरह के शैतानों को भी दिखाया गया था। और हो सकता है इसी कुछ कारण के कारण ये फिल्म को श्रापित बोला जाता है, और जो भी इसे देखता है वो तुरंत ही अपनी जान गंवा बैठ। और ये फिल्म के बारे में अगर आपको देखना हो तो आप देखने से पहले 50 बार सोच लीजिए, और 50 बार सोचने के बाद भी आप ये फिल्म को अकेले देखिए, क्योंकि आप ये रिस्क पे ले रहे हैं, और दूसरों की जान को खतरा हो ऐसा कुछ ना करें। और ये वीडियो को हो सके तो आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ये ऐसे ऐसे भूतिया फिल्म या श्रापित फिल्म देखने में बहुत इंटरेस्ट होता है, ताकि उन्हें भी पता चले ये फिल्म के बारे में। जैसे कि जिनको ये सब चीज़ों से या फिर इन सब पे बिलीव नहीं होता है, या उनको खिलवाड़ करने में बहुत मजा आता है, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन्हें ये भी पता चले कि अगर ये सब श्रापित फिल्म के साथ अगर वो छेड़छाड़ करेंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे, तो हो सकता है आपके साथ नहीं, पर उनके कोई जान मेहमान या किसी के साथ भी ये सब हो सकता है, जो कि उसके बहुत क्लोज हो। तो आप भी मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अचानक से खौफनाक कर देने वाले वीडियोस लाता हूँ। थैंक यू, बाय।